नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। इस सीरीज़ में मैं लेके आया हूँ राजस्थान की क्रोनोलॉजी, जो जनवरी से लेके और हम जो है सारी कंप्लीट करेंगे जनवरी 2022 से लेके करके अब तक की, क्योंकि ये जो करंट अफेयर आता है एग्ज़ाम के अंदर, एलडीसी हो, पटवार हो, या फिर वीडियो मेंस का भी जो एग्ज़ाम होगा उसमें, या पीएसआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या आरएस, काफ़ी क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर के आजकल आते हैं। और करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि हम लास्ट टाइम, या तो हम क्या करते हैं एग्ज़ाम से पहले एक महीने पहले पूरी करंट अफेयर उठाते हैं, या फिर हम ऐसे करते हैं कि हम एक वार्षिकांक ले आते हैं, उसमें से करंट अफेयर पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह से वहाँ से क्वेश्चन पूरे तरीके से क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हर मंथली जो है राजस्थान की क्रोनोलॉजी, उसको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। और करना कुछ ही नहीं है, बस उसकी पीडीएफ बना के मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा। तो आपके पास भी पीडीएफ, आपके पास बुक होगी, तो आपने एक बार पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लोगे। तो मेरा ये उद्देश्य है इस सीरीज़ को चलाने का। आप कभी भी जैसे खाली टाइम मिल गया आपको 15 से 20 मिनट, तो हाँ, इस वीडियो को चला के देख लिया, क्योंकि फ़ैमिलियर पहले से हो जाओगे आप, क्योंकि आप खुद पढ़ोगे, ठीक है? उसके बाद 1 मिनट साउंड कुछ आ रहा है। उसकी फ़ैमिलियर हो ही जाओगे आप। तो आपको बस जैसे कभी खाना खा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो इसको चला के बैठ गए और एक बार सुनना है, ना कोई नोट्स बनाने, ना कुछ करना है, ठीक है? आज अपन जो है जो मार्च की जो क्रोनोलॉजी अभी आई थी, उसका पहला पार्ट जो है करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसको जनवरी 2022 से लिया हूँ, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने की अभी इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। कुछ ही नहीं है, वन लाइनर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जनवरी 2022 में बीएसएफ द्वारा राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस नियमित वार्षिक अभ्यास का आयोजन किया गया था? कौन से अभ्यास का आयोजन किया गया था राजस्थान बीएसएफ द्वारा राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर? ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, मतलब आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के राष्ट्रीय शुभारंभ को समारोह में ब्रह्म कुमारी संस्थान की कितनी पहलों का शुभारंभ किया था? 7 पहलों का। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अपन छोड़ सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा, इसमें पढ़ने को तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन अपन को सारा चीज़ें नहीं पढ़नी है। जैसे ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2022। इससे देखो दो चीज़ क्लियर होगी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब आता है? 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी 2022 को राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम में किस विषय पर लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? मतलब राष्ट्रीय बालिका दिवस तो जो 24 जनवरी 2022 को एक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो उसका लेखन प्रतियोगिता सब्जेक्ट क्या था? मेरे सपने मेरी उड़ान। क्या था? मेरे सपने मेरी उड़ान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज नेक्स्ट चलते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राजभवन में किस पार्क के निर्माण का शिलान्यास किया गया? राजभवन में एक पार्क बनाया गया, उसका नाम है संविधान पार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क। कॉन्स्टी ये पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क कहाँ है? राजभवन के अंदर है। 26 जनवरी 2022 को इसका लोकार्पण किया गया है। संविधान के 22 भाग के बारे में जानकारी रोचक तरह से प्रस्तुत की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है? अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? ये है कोटा में स्थित है। इसमें क्या लिखा है कि इसके प्रथम चरण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात 18 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया, जनता के लिए खोल दिया। मतलब अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है? कोटा में। नेक्स्ट चलो, विद्यार्थियों की शैक्षणिक सहायता, मार्गदर्शन और परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम ज्ञान दूत। मतलब ज्ञान दूत कार्यक्रम क्या है? विद्यार्थियों की शैक्षणिक सहायता। आरएस के अंदर है ना, आरएस के अंदर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं। ज्ञान दूत क्या संबंध है? ज्ञान दूत का संबंध है शैक्षणिक सहायता, मार्गदर्शन और परीक्षाओं की तैयारी के लिए, है ना। ज्ञान दूत के द्वितीय संस्करण का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह किया गया था 12 जनवरी को। इसमें कितने जो है प्रगतिशील पशुपालक को सम्मानित किया गया? 405। कोई इंपॉर्टेंट नहीं इतना।
अजमेर में विश्व विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का कौन से क्रम का सालाना उर्स आयोजित किया गया? मतलब गदन चिश्ती की जो हसन चिश्ती, मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के कौन से क्रम का उर्स? 810वें का। ठीक है। नेक्स्ट चलो, गंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गंगा री इमेजिनिंग, रीजुवेनेटिंग, रिकनेक्टिंग। तो गंगा री इमेजिनिंग, ये ट्रिपल आर हो गया, मूवी नहीं। री इमेजिनिंग, रीजुवेनेटिंग, रिकनेक्टिंग के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो है राजीव रंजन मिश्रा और पुष्कल उपाध्याय। दो हैं, राजीव रंजन और पुष्कल उपाध्याय। 9 जनवरी 2022 को आईएएस लिटरेरी सोसाइटी द्वारा राजस्थान में द्वारा चर्चा की गई थी। ठीक है। अब इसमें देखो पूरे पेज में, एक तो ये इम्पोर्टेंट हुआ, हाँ, एक ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है। अब बेटा सबको पता है कोटा में राष्ट्रीय बालिका, मतलब 10 में से आपके है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरह से पढ़ना है, अपन को सारा नहीं पढ़ना है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में कौन से आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया? कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ना। इसमें देख लो फिर, जिसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों से आए लगभग 200 आदिवासी युवा हुए, 13 हुए। नेक्स्ट चलो, जो हम देखेंगे ये वाला इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2020 में राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर कटर में उतरने वाले सफाई कर्मियों को राहत दिलाने के लिए मुकुल चौधरी को ऑनलाइन ट्राइडेंट के किस पुरस्कार से 29 जनवरी 2022 को सम्मानित किया गया? मतलब राजस्थान उच्च न्यायालय में मुकुल चौधरी ने एक जो है पीआईएल जनहित याचिका लगाई थी कि जो सफाई कर्मचारी गटर के जो उतर कर सफाई करते हैं ना, उनके राहत दिलाने के लिए, तो इन्हें एक अवार्ड से नवाजा गया। उस अवार्ड का क्या नाम है? ग्लोबल इंस्पिरेशनल वीमेन अवार्ड। ग्लोबल इंस्पिरेशनल वीमेन अवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट करो, नाडापुरा और शहीद रामेश्वर नगर। नाडापुरा, ये इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, और ये भी इम्पोर्टेंट है। नाडापुरा और शहीद रामेश्वर नगर किस जिले में है, जिसे नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया है? नवीन राजस्व ग्राम कुचामन सिटी नागौर में है। ठीक है। अजमेर के भी राजस्व ग्राम है, अजमेर के भी राजस्व ग्राम है, तो गोवर्धनपुरा, इंद्रपुरा, आंगला कांग आगला कांगड़, शाही चंदवाल डाली। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नागौर थोड़ा यहाँ पे फेमस है। 104, ये देखो, आर एस आर डी सी, RSRDC के चेयरमैन कौन है? इसको बनाया गया RSRDC के चेयरमैन भजनलाल जाटव को। हमारे जो विधायक महोदय भजनलाल जाटव को। आयुष मंत्रालय भारत सरकार, गायत्री परिवार, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा, तब भारत सरकार के आयुष मंत्रालय, गायत्री परिवार, केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा 3 दिवस का योग महोत्सव, 3 दिवस का योग महोत्सव, ऐसे याद रखना इसको, 3 दिवस का योग महोत्सव कहाँ मनाया गया? नाथद्वारा राजसमंद में। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वाला, पशुपालन विभाग की ओर से ऊष्ट कल्याण शिविर, मतलब ऊँटों के कल्याण के लिए शिविर आयोजित किया गया था 22 से 26 फरवरी तक, 22 जनवरी से 26 फरवरी तक। कब किया गया? प्रत्येक शनिवार को। ठीक है। नेक्स्ट चलो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जो मैं करा रहा हूँ ना वो इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की उद्योग व वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत, यही ध्यान रखना कि शकुंतला रावत को कौन सा विभाग दे रखा है? उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्री द्वारा प्रदेश की बेटियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए अलवर जिले के बानसूर में किस अभियान की शुरुआत की गई? शकुंतला देवी द्वारा बानसूर में किस अभियान की शुरुआत की गई?
स्वस्थ बेटी अभियान। कौन से अभियान की? स्वस्थ बेटी अभियान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रदेश के प्रदेश के माइंस विभाग की जियोलॉजी विंग। जियोलॉजी विंग मतलब जो खनिजों को ढूंढती है, आधुनिकृत अनुसंधान व सुविधा युक्त बनाने के लिए 7,28 करोड़ रुपए की राशि कहाँ से उपलब्ध कराई जाएगी? तो राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट से। कहाँ से उपलब्ध कराई जाएगी? ट्रस्ट से कराई जाएगी। तो कहाँ से? राजस्थान स्टेट मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट से। ठीक है, ये पढ़ो। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग आपके आरपीएससी से अभ्यर्थियों की सुविधा बनाई गई किस प्रक्रिया का शुभारंभ 10 जनवरी 2022 से किया गया, इससे आवेदन प्रक्रिया में लगने वाले समय तथा अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली त्रुटि में कमी आएगी? तो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर। ये देखो, अब आरपीएससी की साइट खोलोगे तो सबसे पहले ये ओटीआर का एक पॉपअप खुलता है। मतलब इसमें क्या होगा कि एक बार अगर ना इसमें फिल कर देंगे ना अपनी डिटेल, तो उसके बाद हर फॉर्म में अलग अलग डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है, प्रदेश में 15 से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को कोविड-19 की वैक्सीन 3 जनवरी 2022 से प्रारंभ की गई। मतलब 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 3 जनवरी 2022 से शुरू की गई। इस क्रम में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रोगग्रस्त वाले व्यक्ति को भी कौन कौन सा वैक्सीनेशन 10 जनवरी 2022 से प्रारंभ हुआ? कोविड-19 प्रीकोजन डोज वैक्सीन। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि कौन सा, मतलब कि कोविड-19 प्रिकॉशन डोज वैक्सीन। ठीक, मुख्यमंत्री ने पिराई सत्र 2021-22 के लिए राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल द्वारा गन्ने के खरीद मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की गई? कितनी प्रतिशत की वृद्धि की गई कि गन्ने के खरीद मूल्य में? 50 रुपये प्रति क्विंटल। 50 रुपये प्रति, जो आपके क्विंटल की वृद्धि गन्ने के उसमें की गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई से भी एग्जाम में, बड़े एग्जाम में आ जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, किस प्रोजेक्ट के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी द्वारा वित्त पोषित आरयूडीपी आरयूडीपी आरयूआईडीपी के चौथे फेज के ट्रेंच सेकंड, देखो कितना डिटेल दे रखी है। ट्रेन सेकंड में चूरू से रतनगढ़ कस्बे को जोड़ने का प्रस्ताव। मतलब कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें चूरू से रतनगढ़ को जोड़ने का जो है प्रस्ताव है, और उसको सहयोग किसने किया है, वित्त पोषित किसने किया है? एशियन डेवलप बैंक। इसमें देखो कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए कि आरयूआईडीपी के चौथा फेज चल रहा है, उसमें भी ट्रेन सेकंड चल रहा है। उसमें क्या कर रहा है? चूरू के रतनगढ़ को जोड़ने का प्रस्ताव है, और इसमें कौन सहयोग कर रहा है, वित्त कौन दे रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? फिर राजस्थान, ये देखो, राजस्थान सेकेंडरी टाउन्स डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट, RSTDSP। राजस्थान सेकेंडरी टाउन, सेकेंडरी टाउन, चूरू को सेकेंडरी टाउन याद करने का तरीका बता रहा हूँ। सेकेंडरी टाउन कौन है? चूरू डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलो। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं कारागार विभाग मंत्री टीकाराम जूली ने सरिस्का टाइगर रिजर्व में बफर क्षेत्र में बनाए गए किस नए टूरिस्ट रूट का शुभारंभ किया? सरिस्का में नया टूरिस्ट रूट बनाया गया है, बारा से लिवारी। ठीक है, नेक्स्ट चलो। संतोष स्मृति कला चर्चा सृजन सम्मान। संतोष स्मृति, ये ध्यान रखना, संतोष की स्मृति और कला की चर्चा हुई थी, सम्मान मिला किसको? वीर नारायण को, वीर नारायण आर्य को संतोष की कला पर। संतोष की, ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि ऐसे, क्योंकि देखो इतनी सारी चीजें एक साथ पढ़ोगे ना, जयपुर के 21 वरिष्ठ पत्रारंभिक चलो चित्र कला के चित्रकार में कुछ ही नहीं करना, इसमें ये याद रखना है कि संतोष स्मृति कला चर्चा, संतोष की स्मृति में कला चर्चा।
सम्मान मिला था, किसको मिला था? वीर नारायण आर्य को। ठीक है। भारत के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार किसे दिया गया? भारत के सर्वश्रेष्ठ मौसम पुरस्कार जयपुर के, जयपुर स्थित मौसम केंद्र को दिया गया था, भारत के सर्वश्रेष्ठ। ठीक। हैदराबाद में 7 से 10 जनवरी द्वारा पहली एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग कंपाउंड आर्चरी तीरंदाजी टूर्नामेंट, आर्चरी मतलब तीरंदाजी टूर्नामेंट, हैदराबाद में आयोजित हुआ था। और जयपुर जयपुर के इस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? आपके रजत चौहान ने। रजत चौहान ने हैदराबाद में आयोजित जो की गई थी आर्चरी टूर्नामेंट, उसमें रजत पदक जीता, सॉरी स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता। जिंक लेड की दूसरी सबसे बड़ी उत्पादक होने के साथ ही चांदी उत्पादन में विश्व की छठी सबसे बड़ी कौन सी कंपनी? डाउन जोन्स स्टेन कबिलिटी डाउन जोन्स स्टेन कबिलिटी इंडेक्स 2021 के धातु और खनन में वैश्विक शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल हो गई है। देखो इसमें ऐसे पढ़ने में बहुत जोर आएगा। अपने को तो ये ध्यान रखना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने क्या किया है कि डाउन जोन्स डाउन जोन्स वो है वहाँ का इंडेक्स अपना, है ना। ये इकोनॉमिक्स में समझ में आएगा आपको, अपन स्टॉक मार्केट पढ़ेंगे ना, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, तो डाउन जोन्स वहाँ पे इंडेक्स होता है, जैसे अपने यहाँ सेंसेक्स होता है उस तरह से वहाँ डाउन जोन्स होता है। विश्व की 5 कंपनियों में शामिल कौन सी हुई है अपने भारत से? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। आईपीएल फ्रेंचाइजी के सीजन में, इसको जानते हो दिशांत याग्निक को? आईपीएल में ये दिशांत याग्निक राजस्थान से रणजी खेलता था, इसको विकेट कीपर के तौर पर आईपीएल राजस्थान रॉयल्स ने इसको लिया। कोई निहाल नहीं किया भाई साहब ने, लेफ्टी था, कोई निहाल नहीं किया। ठीक है। तो फील्डिंग कोच की भूमिका निभाएगा, लेकिन अब ये राजस्थान की टीम में, मतलब कुछ नहीं आता तो कोच बन जाओ। समझ में आया कि मतलब राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच कौन है? दिशांत याग्निक। प्रदेश का कौन सा शोध संस्थान जोधपुर पाली बाड़मेर में अंजीर की फसल की संभावना तलाश रहा है? अब देखो जोधपुर, पाली और बाड़मेर तीनों शुष्क क्षेत्र हैं, तो शुष्क क्षेत्र में कौन फसलें उगाता है? केंद्रीय शुष्क शोध संस्थान आपके काजरी। नेक्स्ट चलो। फरवरी, फरवरी का हम पढ़ते हैं। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने सवाई मानसिंह अस्पताल, सवाई मानसिंह यूनिवर्सिटी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, सवाई मानसिंह महाविद्यालय, ठीक है जो भी है चिकित्सालय, किसको? प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक को। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति 18 फरवरी 2022 को नियुक्त किया है डॉक्टर सुधीर भंडारी को। ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान स्वायत्त शासन संस्थान की किस पत्रिका का विमोचन किया गया? तो पत्रिका का नाम था राजस्थान स्वायत्त शासन। ठीक। भारतीय लेखा सेवा की अधिकारी, अकाउंट सर्विस की, है ना, तारिका रॉय। भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी सौम्या गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई एक पुस्तक थी, जिसे आईएस लिटरेरी सोसाइटी द्वारा राजस्थान में वर्चुअल इंटरेक्शन सेक्शन के माध्यम से चर्चा में आई। इस पुस्तक का नाम था, जिसमें कौन थी? तारिका और सौम्या गुप्ता। कौन थी? तारिका और सौम्या गुप्ता। तो कौन सी पुस्तक थी? मेड इन इंडिया। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा कला दीर्घ कोटा में किस शिविर का आयोजन किया गया? हाड़ौती चित्रकार शिविर का। ललित कला अकादमी द्वारा हाड़ौती चित्रकार शिविर का आयोजन किया गया। ठीक। इस अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले में 12 तो चिकित्सा संस्थान सहित निजी चिकित्सक 12+1 को सम्मानित किया गया। मतलब कौन सा अभियान के तहत? 12 चिकित्सा संस्थानों सहित एक निजी चिकित्सक डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, मतलब 12 तो संस्थाएं हो गई, हॉस्पिटल हो गए, एक जो है प्राइवेट डॉक्टर है, सम्मान किया गया था 18 फरवरी को। कौन कौन सी योजना थी? बांसवाड़ा की, बांसवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान।
राजस्थान कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता एवं पूर्व मंत्री भगराज चौधरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना, अगर कोई एग्जाम होती है अभी ये क्वेश्चन जरूर आएगा। राजस्थान के बहुत ही पूर्व मंत्री थे भगराज चौधरी जी, और सबसे बुजुर्ग नेता थे। तो 10 फरवरी 2022 को इनका देवसान हो गया, और देवसान हो गया था। ये जो है राजस्थान की तीसरी, पांचवी, आठवीं, 10वीं, 11वीं और 13वीं, मतलब ये 6 विधानसभाओं में जो है एमएलए रहे। कौन सी? तीसरी, पांचवी, आठवीं, 10वीं, 11वीं और 13वीं। ठीक। वन मंत्री हेमाराम चौधरी द्वारा 15 फरवरी 2022 को विधानसभा में साझा की गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में किस वन्य जीव के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य किया जाएगा का प्रस्ताव राज्य सरकार ने स्वीकृत कर दिया है, वो है आपके बाघ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अभी भी प्रथम बैठक हुई थी राजस्थान राज्य हज कमेटी की, प्रथम बैठक। इसमें किस विधायक को राजस्थान हज कमेटी का निर्विरोध निर्विरोध निर्वाचित किया है? अमीनुद्दीन कागजी, जो हमारे जो विधानसभा के सदस्य हैं, अमीनुद्दीन कागजी को निर्विरोध राजस्थान हज कमेटी का जो है अध्यक्ष चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अल्पसंख्यकों से संबंधित है ना, इसलिए। इस जिले का पहली बार तैयार हुआ संपूर्ण 18 अध्यायों का जिला गजेटियर, मतलब 18 अध्यायों का जिला गजेटियर, मतलब जिले के संपूर्ण भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिदृश्य का समावेशन 18 अध्यायों में किया गया है। और उस जिले का नाम है आपके हनुमानगढ़, है ना। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा के एल श्रीवास्तव को, के एल राहुल नहीं है, के एल श्रीवास्तव को राज्य के किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो है आपके जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम। तो इस दिन आजादी की 75वीं वर्षगांठ के योजना अंतर्गत प्रसिद्ध गांधीवादी सुब्बा राव की जयंती अहिंसा शांति निदेशालय द्वारा, हिंसा शांति निदेशालय द्वारा देश के विभिन्न विभागों के सहयोग से इस रूप में आयोजित किया गया। राजस्थान युवा पखवाड़ा मनाया गया था 7 से 20 फरवरी, सीधी सी बात ये है। तो इतना घुमा के देते हैं यार ये लोग भी, अहिंसा निदेशालय के विभिन्न विभागों के सहयोग से। सीधी सी बात है, 7 फरवरी से 20 फरवरी तक राजस्थान युवा पखवाड़ा मनाया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है 28 फरवरी को, कि प्रदेश की शुरुआत प्रत्येक जिले के किस कार्यक्रम को 2 फरवरी से आयोजित की गई? राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल। ठीक। हाँ, इस बार जो सड़क सुरक्षा सप्ताह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। 14 से 28 फरवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसकी थीम क्या थी? थीम यही थी, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा। क्या थीम थी? सड़क सुरक्षा आपके पखवाड़ा, ये इसकी थीम थी। ठीक है। पद्म, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, पद्मश्री हिम्मताराम भांबू इन 7 जय पर काम कर रहे हैं, 7 जय पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने झुंझुनू के बीहड़ में पौधारोपण किया। तो 7 जय कौन से? जल, जैसे जंगल, जैसे जीव जमीन, जंग जंग जल, जल जंगल जीव जमीन, जल जंगल जीव जमीन, ये याद कर लो, जल जंगल जीव जमीन। मैं ऐसे पूछ लेगा ना कौन सा जय नहीं है, जल जंगल जीव जमीन, तो जल है, देखो इसमें ऐसे करो, जमीन है, कोई जमीन है, जमीन में पेड़ भी उग रहे हैं, जंगल हो गया, पेड़ है तो जीव भी है, पेड़ पानी में है तो जल भी है, जलवायु, बहुत, जलवायु जैविक जनसंख्या, जलवायु जैविक जनसंख्या, जल जंगल जीव जमीन, जलवायु जैविक जनसंख्या। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो,
क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर, उदयपुर में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो है। पर किस विषय पर भीलवाड़ा के मैत्रीय सभागार में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन की गई? किस विषय पर भीलवाड़ा में मैत्रीय सभागार में, मतलब क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा किस विषय पर जो है मल्टीमीडिया प्रदर्शनी की गई? नया भारत, संकल्पित भारत और सशक्त भारत। नया भारत, संकल्पित भारत और सशक्त भारत। ठीक है। लोकायुक्त पीके लोहरा ने किस समय अवधि के दौरान 33वां समेकित प्रतिवेदन, 33वीं रिपोर्ट हमारे राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत की? 1 मार्च 2018 से दिसंबर 2021 तक की। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? आपके धेमी कला जयपुर। धेमी कला जयपुर अपन जैसे अजमेर रोड पे चलते हैं ना, तो यहाँ बगरू से पहले आ जाता है धेमी। ठीक है। राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। अब यहाँ पे देखो, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के नव निर्वाचित सदस्य सीपी प्रीति सख्तावत और नगराज मीणा। प्रीति सख्तावत और नगराज मीणा कहाँ के से ये चुनाव जो है लड़के आए थे? एक तो था प्रीति सख्तावत, तो है वल्लभ नगर सीट से। नगराज मीणा जी हैं गरियावाद सीट से। ठीक है। हालाना आमागढ़, कुंभलगढ़, रावलिटाड़गढ़, जयसमंद शेरगढ़ बारा, माउंट आबू, खेतरी बासियाल, जमाई बांध, पस्सी सीता माता भरण क्षेत्रों में किस प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर विशेष प्रबंधन किया जा रहा है? वो किया जा रहा है आपके प्रोजेक्ट लेपर्ड के, इंपोर्टेंट लगा लो। किस संस्थान द्वारा मेरा मत मेरा भविष्य एक मत की ताकत को आधार लेते हुए राष्ट्रीय मतदाता को जागरूक प्रतियोगिता राष्ट्रीय मतदाता के अवसर पर 25 जनवरी 2022 को प्रस्तुत की गई? बताओ। मेरा मत मेरा भविष्य और एक मत की ताकत। मेरा मत मेरा भविष्य और एक मत की ताकत, इसमें ये है। किसने आयोजित किया था ये? भारत के निर्वाचन आयोग में जागरूकता काम ये करता है ना। मार्च 2022 की बात करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों का गठन करने के लिए बात करी है। तो नए जिलों के गठन और उनके आकलन के संबंध में कमेटी की गठन किया है। कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा है? मिस्टर राम लुभाया, जो रिटायर्ड आईएएस हैं। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने जो मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की बात की, मेडटेक मेडटेक डिवाइस पार्क की स्थापना की, जो मेडिकल उपकरणों के उत्पादन वृद्धि करेगी। ये कहाँ पे? जोधपुर में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में, इंपोर्टेंट लगाओ पहले, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में फीडर में रीलाइनिंग के कारण इस अवधि के दौरान नहरबंदी प्रस्तावित है 21 मार्च से 19 मई 2022 तक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ड्रीम रन किस दौड़ का भाग है? कलराज मिश्र ने रामनिवास बाग से इसको शुरू किया था, जयपुर मैराथन। ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट कर लो, ये पूछा जा सकता है कि प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक कोरोना की वैक्सीन डोज लगा दी है। राजस्थान अभी 7वें नंबर पे। ठीक। दांडी मार्च की कौन सी वर्षगांठ के दो अवसर पर जयपुर स्थित अहिंसा शांति और अहिंसा निदेशालय से गांधी सर्किल तक शांति यात्रा निकाली गई थी? कौन सी वर्षगांठ थी दांडी मार्च की? 92। 92वीं। जयपुर में जो भी निवास कर रहे हैं उनको तो ध्यान होगा ही, उस दिन जाम लगी गया था दांडी मार्च की वजह से, बात है ना। 92वीं दांडी मार्च की यात्रा थी वो। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला द्वारा राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में किस लर्निंग लैब का उद्घाटन किया गया है? लर्निंग लैब थी पोद्दार स्कूल में, शिशिर माथुर मेमोरियल एक्सपेरिमेंटल लर्निंग लैब, शिशिर माथुर। ठीक। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में राजस्थान राज्य से विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 2022 की राष्ट्रीय लोक अदालत के इस संस्करण का आयोजन किया गया? प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया था 12 मार्च को। ये तो ऐसा है, इसमें तो हमारे ऑफिस में
हमारे लोग राष्ट्रीय लोक अदालत लगी थी तो आरटीआई हम गए थे सूचना आयोग आरटीआई की पेंडेंसी खत्म करने के लिए। तो वहाँ पे ऐसी बात हो गई थी तो ये तो हमेशा याद ही रहेगा। बहुत भयंकर डांट पीटी थी हमारे को, सभी को, डिपार्टमेंट पे। खैर अलग बात है, उसको यहाँ पे सार्वजनिक पे नहीं बोल सकता हूँ। मेजर संकल्प यादव जो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे वो जयपुर से संबंधित थे। मेजर संकल्प यादव। ठीक। बजट 2022-23 की घोषणा के क्रियान्वयन के क्रम में प्रदेश के चिकित्सा विभाग की कितनी नई मोबाइल फूड सेफ्टी, कितनी नई मोबाइल फूड सेफ्टी लैब? 10। इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाखन सिंह, लाखन सिंह किस विधानसभा सीट से विधायक हैं? आपके करौली से। इन्होंने क्या किया कि डांग क्षेत्रीय विकास मंडल के अध्यक्ष बना दिए गए। डांग क्षेत्रीय विकास मंडल के अध्यक्ष बना दिए गए, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। 2 शहरों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की कोशिश की जा रही है, नागौर और अलवर में। ठीक है। 7,000 ग्राम सेवा सरकारी समितियां, 7,000 ग्राम सेवक सरकारी समितियों में जुलाई 2022 तक आवश्यक रूप से चुनाव कराए जाएंगे। कौन सी पद्धति काम में ली जाएगी? वार्ड पद्धति। ठीक। सघन मिस इंद्रधनुष 4.0 के द्वितीय चरण का आयोजन कब किया गया? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि सघन मिशन इंद्रधनुष के 4.0 का आयोजन संबंधित है किससे? वंचित गर्भवती महिलाओं व बच्चों के टीकाकरण से, टीकाकरण से संबंधित है ये। ठीक। स्वतंत्रता सेनानी सेडूराम केशनिया संबंधित है पुराना गांव झुंझुनू। 104 के होके इनका देहावसान हो गया। डॉक्टर अर्चना शर्मा को समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक। साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन किया गया? 15वें संस्करण का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा किस जिले में खेल स्टेडियम की तीरंदाजी रेंज निर्माण का किया गया? सिरोही में। किस जिले के खेल स्टेडियम में तीरंदाजी रेंज निर्माण किया गया? सिरोही में। ठीक है। ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हमने जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक, 2022 का जो वन लाइनर के क्वेश्चन थे अपनी इस क्रॉनिकल में उसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में अपन कुछ और इसमें से इम्पोर्टेंट कवर करेंगे। देखो बहुत सारी चीज़ें, मान लो इसमें अगर 50 लाइन लिखी ना, 50 इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने पास 30 इंपॉर्टेंट है। 30 में से भी है ना 10 मिल जाएगी, बहुत है। और अपन इसी तरह से पढ़ेंगे। आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, बस आपको तो ईयरफोन लगाना और सुनना है ना। और आपके पास भी ये जो क्रॉनिकल है 20 रुपये की आती है, सबके पास होगी। तो बस आपने जैसे पढ़ लिया, अब यहाँ पे सुन लिया, तो वो चीज़ें दिमाग में फीड हो जाएंगी। रिवीजन के तौर पे ये वाली मैं है जो सीरीज को चला रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को करो सब्सक्राइब, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, और कमेंट करो और शेयर करो। ठीक है। नमस्कार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।